हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं हमारे इस बैच के बारे में जो 8 जुलाई से शुरू होने वाला है। ये एक P2I बैच है। ध्यान रखिएगा इस बैच की क्या फैसिलिटीज हैं, क्या इसमें खासियत है, और इस समय अगर आप विक्ट्री सेल में इस बैच में एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या फायदा होगा, इस बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि एक नया बैच अभी आ चुका है जिसकी शुरुआत 8 जुलाई से होगी। ये विक्ट्री सेल जो मैंने आपको बताया, ये विक्ट्री सेल सिर्फ और सिर्फ 3 जुलाई तक ही वैलिड है। ठीक है, इस सेल के तहत अगर आप एडमिशन लेंगे तो ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करने पर आपको 25,999 का ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसकी फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूं आपको, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि अगर आप यूपीएससी का नेचर समझते हैं तो यूपीएससी में 3 चरण होते हैं। एक होता है प्रीलिम्स, एक होता है मेंस और एक होता है इंटरव्यू। प्रीलिम्स की अगर बात करें तो उसमें 2 एग्जाम होंगे, एक आपका जीएस का एग्जाम और एक आपका सीसेट का एग्जाम। सीसेट अपने आप में एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है जिसमें आपको 33% यानी कि लगभग 27-28 क्वेश्चन आपको ठीक करने होते हैं और आप वहां पर पास हो जाते हैं। ठीक है वहीं अगर हम जीएस की बात करते हैं तो जीएस एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको मेरिट बनानी होती है और कट ऑफ को पार करना होता है, और जीएस के मार्क्स के बेसिस पे ही ये कहा जाता है कि प्रीलिम्स में आप पास हो गए। जैसा कि अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, आपको भी पता होगा लगभग 14,000 लोग हैं जो प्री में पास घोषित किए गए हैं। तो जैसे ही ये लोग प्री में पास होते हैं तो फिर वो लोग मेंस में आते हैं, और मेंस में आपको कई सारे एग्जाम देने पड़ते हैं जो कि आपको लिख कर देने पड़ते हैं। जैसे प्री में आपने क्या एमसीक्यूज के फॉर्म में सॉल्व किया था, मेंस में आपको लिखना होता है। मेंस में क्या क्या एग्जाम होते हैं, एक होता है जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। इसके अलावा एक ऐसे का पेपर होता है, हिंदी कंपलसरी होता है, इंग्लिश कंपलसरी होता है, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हैं जो वो आपको मेंस में देनी होती हैं, और ये सब आपको लिखित भाषा में देनी होती है। ठीक, उसके बाद इंटरव्यू आता है जहां आपकी पर्सनैलिटी को जांचा जाता है। ठीक है, वहां पर एक पैनल बैठा होगा, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और फिर उन क्वेश्चंस का आपका आंसर देंगे। उस बिहाफ पे आपकी पर्सनैलिटी का जजमेंट किया जाता है और फिर आपको कुछ मार्क्स दिए जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि मेंस और इंटरव्यू इन दोनों के मार्क्स आपस में जुड़ते हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया कि प्रीलिम्स जो है वो जुड़ेगा नहीं, प्रीलिम्स बस वहीं तक है जहां पर आप प्रीलिम्स पास हुए और फिर आप मेंस में कदम रखते हैं, तो वहां पर प्री का रोल खत्म हो जाता है, और फिर मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ करके जो फाइनल मेरिट बनेगी उस बिहाफ पे आपको नौकरी मिलती है। ठीक है, तो ये तो रही मोटी मोटी सी एक रूपरेखा। अब भाई आपको ये समझ में आ गया कि सर आपने बताया कि एक जगह एमसीक्यूज होंगे प्रीलिम्स में, एक जगह आपको लिखकर बताना है जो कि मेंस है, और एक जगह आपकी पर्सनैलिटी का जजमेंट होगा। तो यानी कि तीनों चीजों को आपको शुरू से तैयार करना होगा। तो जो स्टडी IQ का P2I बैच है इसमें इन चीजों का ध्यान रखा गया है कि हम यहाँ पर एमसीक्यूज यानी कि प्री में जिस तरीके से आपको जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है वो हम कराते हैं, मेंस वाली चीजें जो लिखना आपको सिखाने का की जिम्मेदारी वो भी हम लेते हैं, और पर्सनैलिटी टेस्ट उसके बारे में भी लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि हम अलग अलग नहीं कर सकते, इनको साथ में इंटीग्रेटेड वे में किया जाता है। तो क्योंकि इनको इंटीग्रेटेड वे में किया जाता है तो एक पूरा प्रोग्राम ऐसा डिजाइन करना होता है जो कंप्लीटली इन चीजों का ध्यान रखे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम कुछ वैसा ही प्रोग्राम है। यहां ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आपका फाउंडेशन है जो वो तैयार किया जाएगा, और इस फाउंडेशन के तहत आपको लाइव क्लास के दौरान सारी चीजें यहां पर पढ़ाई जा रही हैं। सारे सब्जेक्ट्स जो इसमें आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, जितने भी सब्जेक्ट, साइंस वगैरह जो भी इसमें आता है वो सब आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद यहां पर क्या है कि आप ये देख पा रहे हैं कि जुलाई से बैच चूंकि शुरू हो रहा है तो सितंबर 2025 तक इसमें टारगेट रखा गया है। मैक्सिमम चीजें लगभग 80% चीजें हैं जो वो कब तक खत्म करा दी जाएंगी, वो आपकी जनवरी तक खत्म हो जाती हैं। ठीक है, जो सिर्फ प्योरली मेंस की चीजें वो छोड़ करके बाकी सारी चीजें आपकी यहाँ पर कंप्लीट करा दी जाती है। अब जब ये इसमें कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको एक चीज जो पिंच कर रही होगी वो ये है, जनवरी तक आपने एक कंप्लीट किया, अब पिंच करेगा आपको कि भाई प्री आने वाला है, प्री आने वाला है, तो अब आप प्री के लिए परेशान हो रहे होंगे। तो प्री के लिए आपको परेशान ना होना पड़े, इसके लिए सक्सेस इन प्री का हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हमने जो चीजें अभी तक आपको पढ़ाई थी जनवरी या मिड फेब तक जो भी हमने पढ़ाया था वो सारी चीजें उनका हम रिवीजन करा देंगे, और एमसीक्यूज हैं जो उनको टेस्ट की फॉर्म में आपसे सॉल्व करवाएंगे। इनके सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे, फैकल्टी के द्वारा ही दिए जाएंगे, लाइव क्लास में ही दिए जाएंगे, और रिवीजन भी लाइव क्लास में कराया जाएगा।
ठीक है। इसमें जो टेस्ट है उसमें आपको हम पहले ही क्या करेंगे कि सिलेबस दे देंगे और उसी सिलेबस से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे ताकि आप छोटे छोटे टुकड़ों में अपनी तैयारी को कर सके। ठीक है। इसके अलावा ये जो एमसीक्यूज है, ऐसा नहीं है कि आप जनवरी से ही शुरू करेंगे, पहले आपने कभी आज तक एमसीक्यू किया ही नहीं होगा। जब ये फाउंडेशन चल रहा होगा उस दौरान भी डेली बेसिस पर आपको 10 एमसीक्यूज हैं जो वो डेली दिए जाएंगे ताकि आप यहां पर एमसीक्यू से रूबरू होते जाएं और जब जनवरी आ जाए तो फिर उसके बाद बल्क में आप डेली बेसिस पर एमसीक्यूज कर पाएं। ठीक है। फिर उसके बाद जब आप प्री पास करेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर इस प्रोग्राम का है मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम। यहां पर आपको बुलाया जाएगा, रेजिडेंशियल फैसिलिटी स्टडी आईक्यू की तरफ से आपको दी जाएगी, रहना खाना, लाइब्रेरी, पेन, कॉपी, इंटरनेट, हर एक चीज का जो खर्च है वो स्टडी आईक्यू वहन करेगा। आपको कुछ भी यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक मेंटर आपको पर्सनली एलोकेट किए जाएंगे जो कोशिश करेंगे कि आपका ज्यादा से ज्यादा समय है जो वो आंसर राइटिंग के साथ गुजरे और आपकी आंसर राइटिंग बेस्ट हो जाए। अब आप भी यहाँ पर भी कह रहे होंगे कि सर क्या हमने इससे पहले आंसर राइटिंग नहीं की होगी? बिल्कुल की होगी। जैसे आपने यहाँ एमसीक्यूज किए हैं वैसे यहाँ साथ में डेली बेसिस पर आपसे आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी। कम से कम 2 क्वेश्चन आपको डेली बेसिस पर हमारे द्वारा दिए जाएंगे कि आपको करने हैं। ठीक है। और आप अपनी ओर से जितने चाहें उतने कर सकते हैं क्योंकि आंसर राइटिंग टीम एक अलग से डेडिकेटेड है जो आप जितने आप आंसर भेजेंगे वो आपको इवेलुएट करके आपके मार्क्स भी देंगे और उसके अलावा आपका एनालिसिस भी उसमें लिखेंगे कि भाई यहाँ पर सुधार की जरूरत है। ठीक है। इसके अलावा लास्ट में आता है साक्षात्कार का चरण। यहाँ पर आपको 2 चीजों पर फोकस करना है। एक आपका होता है मॉक इंटरव्यूज। ठीक है। आपको मॉक इंटरव्यू देने का मौका मिलता है और एक होता है आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है जो उस पर जो भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन होंगे ये, क्योंकि हर किसी का डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है जो वो अलग अलग होता है। तो पर्सनलाइज्ड आपको कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन हमारी तरफ से प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि भाई ये क्वेश्चन मुझसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। जिस तरीके से प्री की तैयारी हम यहाँ करा रहे थे, प्री के कुछ एमसीक्यूज शुरुआत से करा रहे थे, मेंस के भी कुछ आंसर राइटिंग आपसे शुरुआत से करा रहे थे, वैसे ही कम्युनिकेशन को लेकर के भी हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं जो वो शुरुआत से ही चलते रहेंगे। ठीक है। किसी भी जगह पर कोई भी डाउट से संबंधित डाउट ना, मतलब कोई किसी तरह का डाउट आपको ना आए, इसके लिए भी हमने एक व्यवस्था की है जो है मेंटोरशिप की फैसिलिटी। ठीक है। मेंटोरशिप की जो फैसिलिटी है ये आपको शुरुआत से ही मिलेगी, मेंटोरशिप। ठीक है। यहां पर क्या है कि जो एक मेंटर हैं वो आपके साथ टच रहेंगे और वहां पर आप उनसे कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। कहने का मतलब है कैसा भी एकेडमिक डाउट हो या कोई भी ऐसा डाउट जो आपको परेशान कर रहा है, स्ट्रेटजी से संबंधित हो सकता है या आप कहीं पर लो फील कर रहे हैं, वीक फील कर रहे हैं, तो भी आप उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं। ये इनके अलग से भी कुछ सेशंस होते हैं जैसे कि परिचय, दिशा, अभिव्यक्ति, आरंभ और मंथन। ठीक है। इन सब में आपको बताया जाएगा कि सिलेबस के साथ सबसे पहले रूबरू कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ रूबरू कराया जाएगा, आंसर राइटिंग बीच बीच में साथ में कराई जाएगी, एमसीक्यूज को सॉल्व करना सिखाया जाएगा और कम्युनिकेशन के, जो मैंने अभी बताया आपको, कम्युनिकेशन के भी कुछ कुछ आपके साथ सेशंस किए जाएंगे ताकि हर एक चीज में आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है जो वो एक बेहतर पर्सनैलिटी बन पाए और आप इस एग्जाम को सही तरीके से फेस कर पाए। ठीक है। तो ये सारे कुछ चीजें यहाँ पर होती हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सी फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल हैं जैसे कि ये कुछ बुक्स हैं, 18 किताबों का ये सेट है स्टडी आईक्यू का, वो इस बैच में साथ में आपको दिया जाएगा, अलग से आपको परचेज नहीं करना है। तो बुक्स के लिए भी कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टडी आईक्यू की जो बुक्स हैं वो सब इसके साथ आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ये हमारी टीम है जो आपको पढ़ाएगी। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, लाइव पढ़ाने का काम है जो वो इस टीम के द्वारा किया जाता है। कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति आपको दिख रहा हो जिससे आप अभी तक परिचित नहीं है तो प्लीज़ यूट्यूब खोलिए और आप उनके वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा करंट को लेकर के स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर मैं डेली बेसिस पर एक वीडियो आपको देता हूं और इसके अलावा पीडीएफ भी आपको दी जाती है। ठीक है। ये डेली जो है ये करंट अफेयर को पकड़ मजबूत करने के लिए, करंट अफेयर में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए जो सॉल्यूशन है वो क्या है कि डेली आपको इस वीडियो को देखना होता है। ठीक है। ये रिकॉर्डेड होता है और डेली आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है। ताकि आपका जो करंट अफेयर है वो लगातार तैयार होता
रहे। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं जो समय समय पर बीच बीच में करंट अफेयर्स के लिए आपको कराई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मैगजीन है जो वो भी प्रोवाइड कराई जाती है हमारी तरफ से, PDF भी डेली दिया जाता है, वीडियो भी आपको डेली दिया जाता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को डेली देख रहे हैं तो फिर उसके बाद आप करंट अफेयर्स को लेकर के एक कॉन्फिडेंस फील करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो हैंड रिटन नोट्स ये भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। हैंड रिटन नोट्स क्या चीज़ है, जैसे कि हम क्लास जब ले रहे होते हैं तो आप तो अपने नोट्स बनाते ही बनाते हैं, साथ में एक्सपर्ट्स हैं वो भी नोट्स बना रहे होते हैं। जैसे कि ये देखिए है ना, ये कुछ नोट्स हैं जो आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो वर्किंग है, या ऐसा कोई स्टूडेंट है जो मान लीजिए कि अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो अगर उसके पास टाइम की कुछ कमी है तो फिर वो सिर्फ क्लास को देखे और समझे, नोट्स का काम है जो वो ऑटोमेटिक उसका हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो इस प्रोग्राम के साथ आपको मिलेंगी। तमाम फैसिलिटीज़ और भी हैं। इसके लिए आपको स्टडी IQ की वेबसाइट पर या ऐप पर जाना है। ऐप पर जा करके लिंक को ओपन करना है, PDF वहाँ पर अटैच है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद लास्ट में आपको इसमें एनरोल करना है। ओम लाइव कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। मैं वापस से लिख देता हूँ, ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करने पर ही आपको ये बैच है जो ये 25,999 का मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज महंगा पड़ जाएगा, तो इसलिए आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, किसी भी तरह की कोई और प्रॉब्लम हो आपको तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, ये मेरा चैनल है ओम द्विवेदी स्टडी IQ, इससे जुड़ जाइए। ये एक ग्रुप है ओम द्विवेदी मेंटोरशिप ग्रुप, इस पे आप जरूर जुड़ जाइए। किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम एकेडमिकली अगर आपको आ रही है तो आप यहाँ पर पूछिए। ठीक है, ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं जो डेली बेसिस पर अपने क्वेश्चंस पूछते हैं और मैं उनका सॉल्यूशन उनको देता हूं। तो ओम द्विवेदी मेंटोरशिप ग्रुप यहाँ पर भी जुड़ जाइए। इसके अलावा आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं ओम द्विवेदी 007 पर। ठीक है, कोई भी कोर्स अगर स्टडी IQ में लेना है तो ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। इंस्टाग्राम पे जुड़ने के लिए @om_द्विवेदी इसको फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।